कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इंतज़ार करवाती हैं। उनमें से एक ये वाला नोटिफिकेशन है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे अबाउट एमडी कैट सेंटर्स। तो आखिरकार कुफर टूटा खुदा खुदा करके एट लास्ट और एट लीस्ट ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, और अभी कुछ देर पहले जारी किया है। मतलब ये है कि इनको कुछ दिन पहले जारी कर देना चाहिए था ताकि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है सारी सॉल्व हो जाती, बट नो प्रॉब्लम, उन्होंने अब जारी कर दिए। तो आप इसको अवेल करें। बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू आ रहा था कि उन्होंने अपना सेंटर जो था वो प्रीवियसली सेलेक्ट किया था, क्योंकि जो एमडी कैट था वो नेशनल लेवल पे होने जा रहा था। बट एमडी कैट की जो प्रोवेंशियल होने के बाद सारी चीज़ें, सारी अरेंजमेंट्स, सारी जो कंडक्टिंग बॉडीज़ है वो सारा कुछ चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या किया जाए। सो पीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर्स चेंज कर सकते हैं। इसकी बेसिकली जो बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप इंटर प्रोवेंशियल सेंटर्स चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने पहले सेंटर जो सिलेक्ट किया था वो आपका सेंटर था केपीके की रेंज में, अब उसको आप पंजाब में शिफ्ट कर सकते हैं। डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। आप जिस प्रोवेंस में एमडी कैट जाके देना चाहते हैं उसमें जाके आप एमडी कैट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको जस्ट एक ही चांस मिल रहा है। एक दफ़ा ही आप अपना सेंटर तब्दील कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, या वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। एक दफ़ा ही आपके पास ये चांस है जिसको आप अवेल करें, और मस्ट अवेल करें इसको, ठीक है। जिनका प्रॉब्लम था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम था जो इस्लामाबाद में रहने वाले थे, तो उनको ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने कहाँ देना है। मैं दोबारा कह रही हूँ, इसमें डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका डोमिसाइल किस प्रोवेंस का, आप किसी भी प्रोवेंस में दे सकते हैं अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि मेरिट फार्मूला जो है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड की जाएगी। यानी मेरिट फार्मूले में जो इलेक्टिव मार्क्स है वो इंक्लूड होंगे या फिर होल एफएससी इंक्लूड होगी। तो इस पे एक पूरी डिस्कशन हो चुकी है, पीएमसी की एक पूरा उनका मतलब सारा प्रोसेशन सारा कुछ हो चुका है, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह कोई रिज़ल्ट अभी तक नहीं रिसीव हुआ। मतलब ये एक जस्ट क्लैश वाली सिचुएशन है। वो कुछ कह रहे हैं कि वो इलेक्टिव को इंक्लूड करें और कुछ कह रहे हैं कि सारी एफएससी इंक्लूड करें। तो मुमकिन है, मेरे ख्याल में ज़्यादा चांसेस इलेक्टिव के हैं अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो इलेक्टिव का, या वैसे ही मतलब आपने तो अभी तैयारी अपने फुल के हिसाब से ही रखें, लेकिन चांसेस हैं कि इलेक्टिव को ही वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं उनके उर्दू इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स बन जाने। इस तरह अगर वो फुल इंक्लूड करें तो फ्रेशर्स का मसला होगा। तो इस तरह की और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। और जो एक लास्ट प्रॉब्लम था स्टूडेंट्स का वो ये था कि एमडी कैट का दुरानिया क्या होगा। तो यूएचएस बेसिकली जो दुरानिया देता है वो 3 आवर्स का होता है, और डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडीज़ ने ये बोला है कि 3 आवर्स का दुरानिया होगा। बट नाउ द सिचुएशन इज़ गोइंग टू चेंज। पीएमसी जो है वो ये अर्ज कर रही है कि उनका जो दुरानिया है वो वही जो नेशनल लेवल पे ऑलरेडी था वही रखा जाए, यानी 3.5 घंटे। तो मुमकिन है कि 3.5 घंटे हो, लेकिन इसमें यह है कि अगर आपका दुरानिया 3 घंटे हो रहा है तो मतलब आपका जो पेपर का पैटर्न है, जो सारा पैटर्न है सारा, जैसे यूएचएस की हम बात करें तो वो ये दुरानिये में, ये टाइमिंग में खेलता था। लेकिन अगर वो 3.5 घंटे का सोच के पेपर बनाएगा तो फिर वो अपना स्टाइल फॉलो नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ है कि जितनी जल्दी पीएमसी ये भी क्लियर कर दे स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स का ये भी उतनी जल्दी फ़ायदा होगा। लेकिन फ़िलहाल आप अपनी कंडक्टिंग बॉडीज़ के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, नेशनल लेवल पे भी जारी रखें और अपने प्रोविंशियल लेवल को भी फॉलो करें। यानी क्योंकि जो एक बैंक के एमसीक्यूज़ का वो पीएमसी दे रही है, तो माइट भी पॉसिबल कि वहाँ से एमसीक्यू ज़्यादा आ जाए, या इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि यूएचएस या ईटा अपना कर ले। और लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये था कि अगर हमने अपने प्रोविंस में ही, लाइक एक बंदा है फैसलाबाद के, उसने लाहौर में सेंटर शिफ्ट करवाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। अभी तक का जो यूएचएस ने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ईटा ने ये बच्चों को फैसिलिटी दी है कि वो अपने सेंटर इंट्रा प्रोवेंस शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पीएमसी है ये इंटर प्रोवेंशियल शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपने इंट्रा प्रोवेंशियल शिफ्टिंग करनी है, विद इन दी प्रोवेंस शिफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए आपको यूएचएस के नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। और मुझे लग रहा है, और वैसे भी सूरत हाल भी यही है कि नोटिफिकेशन वो कुछ दिनों तक जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी इनकी यही होता है कि जो सारा साल होता है ना उसमें इन्होंने एक पूरी मोमेंटम क्रिएट करनी होती है कि बच्चों को एक कन्फ्यूजन में रखना होता है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि ये चेक करना कि आप किस तरह प्रिपरेशन करते हो, आप किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा सारा कुछ। अभी ये जो वीक आ रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर
ऑफिशियल नोटिफिकेशंस ही देंगे, बहुत जल्दी देंगे। अपनी तैयारी पे फोकस रखें। आई होप आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहा होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।